नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बैचलर्स के लिए यानी कि बीपीएड के लिए, और फिजिकल की तैयारी के लिए थोड़ा सा आप निराश भी हैं, थोड़ा सा आप परेशान भी हैं कि भैया फिजिकल की तैयारी नहीं हो पा रही है, किस तरीके से तैयारी करें, कब इसके फॉर्म निकलेंगे। जैसे ही फिजिकल के फॉर्म निकलेंगे सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि फिजिकल के फॉर्म आ गए हैं, और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। आज बात कर लेते हैं आपकी फिजिकल कैसे क्वालिफाई करें। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है मोनू मधुकर और मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन से। साथ ही साथ में मैंने बीपीएड और एमपीएड भी वहीं से किया है, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपना क्वालिफाई किया। चलो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। आज हम बात कर लेते हैं आपके कि फिजिकल में क्या क्या चीज। मेनली फिजिकल में आपके 4 इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, उसके बाद में मेडिसिन बॉल थ्रो, 50 मीटर डैश, और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा 1000 यानी कि 1 किलोमीटर की आपकी दौड़। तो सबसे मुश्किल, सबसे हार्ड टास्क यही लगता है, और इसके लिए आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी है जिसने नहीं करी है। चारों के बारे में बता देता हूँ किस तरीके से। आपको स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के लिए आपको क्या करना है, हफ्ते में 3 दिन आपको अपने लेग्स को ट्रेन करना है। मेनली किस तरीके से, एक दिन तो आप स्क्वाट लगाएं, और 2 दिन आपको क्या करना है, जैसे मंडे को आप अगर मान लो जंपिंग कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो वर्टिकल जंप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्टिकल जंप किस तरीके से की जाती है वो भी देख सकते हैं। सार्जेंट जंप, वर्टिकल जंप एक ही बात है। उसके बाद में आप किसी ऊंचे टेबल पे जंप करके फिर वहां से नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से स्टेयर्स कर सकते हैं लेग्स को। तो अगर मंडे को ये कर रहे हैं आप, तो 2 दिन का गैप देने के बाद आप स्क्वाट कर सकते हैं। वेटेड स्क्वाट अगर करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर आप सैटरडे को दोबारा से लेग्स को ट्रेन कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपना स्पेसिफिक जा सकते हैं कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, खड़े होके आपको दूर तक कूदना है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप भाग के आना है और फिर दूर तक कूदना है। इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये तीनों मैंने शेड्यूल बता दिया है। बेसिकली आप 1 लेग स्क्वाट भी कर सकते हैं, किसी पेड़ को पकड़ के उसके साथ में, वॉल को पकड़ के उसके साथ में 1 लेग स्क्वाट, हाफ जाओ, हाफ स्क्वाट। अगर आपके पास वेट नहीं है तो किसी अपने दोस्त को कंधे पे बिठा के तब जाके हाफ स्क्वाट करने की कोशिश करो। और मेनली आपको जंपिंग वाली एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, उसी से एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जितनी भी बढ़ सकती है अभी थोड़ा सा आपको हेल्प जरूर हो जाएगी, तो ये चीज़ याद रखना। और दूसरी चीज़ है आपकी कि आपको हफ्ते में 1 दिन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के, कम से भी कम नहीं तो 20 से 30 बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। हफ्ते में 1 दिन ये रखना, हफ्ते में 1 दिन आपका फ्री वेट एक्सरसाइज रखना, हफ्ते में 1 दिन आपको क्या रखनी है, आपके वेटेड एक्सरसाइज रखनी है, स्क्वाट्स रखनी है, लेग प्रेसेस रखनी है, लेग एक्सटेंशन रखनी है। ये किस तरीके से की जाती हैं इनको आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि किसी भी तरीके से इन एक्सरसाइज के बीच में जो गैप कम से कम 2 दिन का हो तो अच्छी बात है, ठीक है। उससे कम गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिकवरी नहीं होगी। अब मुख्य तौर पे बात कर लेते हैं आपकी दूसरी फिजिकल टेस्ट, या दूसरा फिजिकल टेस्ट कौन सा होने वाला है। तो दूसरा फिजिकल टेस्ट आपका होने वाला है, दैट इज मेडिसिन बॉल थ्रो। तो मेडिसिन बॉल थ्रो में आपको मेडिसिन बॉल, इसको पीछे की तरफ फेंकना होता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें हमारी बैक की मसल, हमारे बाइसेप्स भी थोड़े बहुत इन्वॉल्व होते हैं, शोल्डर की मसल्स भी आपकी, मेनली बोले जाए तो अपर बॉडी आपकी थोड़ी बहुत इन्वॉल्व होती है, और उसी के साथ साथ में मेनली आपकी लेट्स भी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, ठीक है, एनरोलनी इन्वॉल्व। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको मेडिसिन बॉल को प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास मेडिसिन बॉल है तो ठीक है, नहीं तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है कि मेडिसिन बॉल की तैयारी किस तरीके से करनी है आपकी, तो उससे भी देख सकते हैं आप। ईंट को, पत्थर को 2-2.5 किलो का जो हो वो आप ले सकते हैं, 3 किलो तक का भी ले सकते हैं, 5 किलो तक का भी ले सकते हैं, अच्छी रहेगी। हफ्ते में 1 दिन, जिस दिन आप बैक लगा रहे हैं उसके अगले दिन आप, जिस दिन बैक लगा रहे हैं उसके अगले दिन आप क्या कर सकते हैं, स्क्वाट लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वाट से पहले आपको बैक लगा लेनी है, इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आपको हफ्ते में 1 दिन क्या करना है, पुलअप्स करने हैं, चिनअप्स करने हैं, उसी के साथ साथ में रोइंग करनी है, और आपको बेंड ओवर रोइंग करनी है। बेंड ओवर रोइंग लिख लो इसको, ये सर्च कर लेना किस तरीके से करी जाती है। बेंड ओवर रोइंग करनी है, और आप मेनली पुलअप्स इन पे सभी पे ध्यान रखो, बाइसेप्स कर्ल पे भी ध्यान रखो, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ शोल्डर प्रेसेस पे भी ध्यान रखना आप। और आप बैक की एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा, जैसे कि लेट पुल डाउन होगी, किसी से पुलअप्स नहीं हो रही तो मशीन के साथ में आप लेट पुल डाउन कर सकते हैं। इससे आप
अपनी बैक को स्ट्रेंथेन कर सकते हैं और साथ ही साथ में आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी इस पर डेवलप होगी। तो इसको यूटिलाइज करने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करें आप, उसके लिए आप किसी मेडिसिन बॉल को पीछे की तरफ पुश कर सकते हैं, इस तरीके से आप फेंक सकते हैं, और कहीं खाली जगह है तो उसमें तैयारी कर सकते हैं। तो इसको भी आप हफ्ते में 2 या 3 दिन एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं। इसमें से आप एक दिन क्या कर सकते हैं, अपनी बैक को इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक दिन आप शोल्डर को ज़्यादा इन्वॉल्व करें, और एक दिन आप प्रैक्टिस का रखें। तीसरी एक्सरसाइज जो मैंने बताई आपकी स्प्रिंटिंग। बेसिकली बोला जाए तो स्प्रिंटिंग पूरा जेनेटिकली होता है, लेकिन अगर मान लो कोई हल्का सा भी बाल बराबर भी आपका जो टाइम है वो कम हो पा रहा है तो उसमें बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए आपको स्प्रिंटिंग करनी है, हफ्ते में 2 दिन आपको स्प्रिंटिंग करनी है। स्प्रिंटिंग कैसे करोगे, 70-70 मीटर के आपको कम से कम 10-10 रेपिटेशन लगाने, बस 10 से ज़्यादा मत लगाना। 70 मीटर का, क्योंकि आपको 50 मीटर का होना है तो आपको थोड़ा सा उसमें मदद मिलेगी। जब ज़्यादा करते हैं तो कम करने में बहुत आसानी से हो जाता है। ये तीसरा टेस्ट हो गया हफ्ते में, ये तो नॉर्मल हो गया। सबसे मुख्य टेस्ट जो सबसे लास्ट में होगा, दैट इज़ योर 1 किलोमीटर का टेस्ट। 1 किलोमीटर का टेस्ट सबसे हार्डेस्ट टेस्ट होता है और इसमें अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है। इसमें आपका माइंड एंड्योरेंस, आपका ब्रेन या न्यूरोमस्कुलर एंड्योरेंस, ये है जो काम आएगा सबसे बेहतरीन तरीके से। आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए उस समय पे, गिव अप नहीं करना है। बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, अच्छे धुरंधर गिव अप कर देते हैं, यूँ सोचते हैं कि बस हो गया। उसी समय सोचना है कि बस यही है, इसी में सिलेक्शन लेना है, इसी में सिलेक्शन लेना है। मेरी इस बात को याद करना है, जब आप रनिंग करोगे तो मेरी ये बात याद आनी चाहिए आपके अंदर कि अपने माँ बाप का नाम, अपने शहर का नाम और जो आप पे प्राउड फील करते हैं उनका नाम आपको रोशन करना है, और उन लोगों को दिखा देना है जो लोग यूँ कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, उनके लिए दौड़ना है कि ये देखो तुम्हारा लड़का क्या कर गया। और इस तरीके से आपको दौड़ना है एकदम जोश के साथ। मेरी इन बातों को ध्यान रखना। बहुत लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपको जीत के उनके मुंह पे तमाचा मारना है एक तरीके से कि आप देखो कितनी मेहनत, क्योंकि मेहनत करने वाला कभी भी पीछे नहीं होता। और जिसने मेहनत करी है, जो मेहनत कर रहा है वो मेहनत से आगे निकल जाता है, और जो बुराई करने वाले वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, किसी भी तरीके से बहुत लोग हैं आपकी हार का इंतजार करने वाले, तो उनके लिए दौड़ना है आपको। तो इन बातों को ध्यान रखना, ये दौड़ने में मदद करवाएंगे आपकी। बगल में बहुत होंगे आपके जो दौड़ा रहे होंगे, आपको कहेंगे बहुत बढ़िया, कम ऑन। उस समय ऐसा लग रहा होगा कि अब चलो छोड़ देता हूँ, अब कुछ नहीं है, इस तरीके से। अब इससे और ज़्यादा उभरने के लिए आपको और एंड्योरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो मैं आपको खाने पीने की टिप्स अगली वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अब मेन है कि आपको भैया अपने अंदर तो एंड्योरेंस स्टेमिना तो डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हफ्ते में कम से कम 2 बार आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी है। और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कितनी, लगभग 2 से 3 किलोमीटर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा 10 किलोमीटर, हाँ हम तो 14-15 किलोमीटर दौड़ते थे भाई उस वक्त, क्योंकि भाई हमारा एंड्योरेंस वाला ही गेम है। तो हमारे हफ्ते में 1 दिन क्रॉस कंट्री होती है, तो हफ्ते में 1 दिन दौड़ रहे हो तो आप क्रॉस कंट्री पे भी जा सकते हो। 2 दिन मैंने बोला कि 3-4 किलोमीटर आपको स्लो जॉगिंग के साथ में ऐसे करना है। और 1 दिन हफ्ते में ऐसा जरूर रखो जिस दिन आप अपना पूरा टेस्ट करो कि हाँ भाई मैं कितना दौड़ सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा शेड्यूल में गड़बड़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें लेग्स भी आपको देखने हैं। तो आप अपने हिसाब से देखना कि किस दिन आपके लेग रिकवर हैं। मैंने जो बता दी वो बात अडिग नहीं है, क्योंकि आपके लेग रिकवर है कि नहीं है ये तो आपको पता होगा कि आपने किस दिन लेग्स मारे। लेग्स जिस दिन रिकवर हो उस दिन आपको एंड्योरेंस के लिए चले जाना है, और जिस दिन लेग रिकवर नहीं है उस दिन आपको अपर बॉडी की एक्सरसाइज करनी है, उस दिन आपको मेडिसिन बॉल की प्रैक्टिस करनी है, उस दिन आपको पुलअप्स करने हैं, उस दिन आपको चिनअप्स करने, उस दिन आपको लेग पुल डाउन एक्सरसाइज करनी है। तो इस बात को, मेरी बात को आप खुद दिमाग में, जहन में बिठा लो। मैं आपको ऐसे ट्रेन करूँगा कि आप खुद कर सकते हैं एक्सरसाइज। तो आप खुद कैसे करेंगे कि आपको पता हो कि आपके पैर रिकवर हुए कि नहीं हुए। ज़रूरी नहीं है 2 दिन में ही रिकवर हो जाए, हमारे तो हफ्ते पैर रिकवर नहीं होते जब हमारे ट्रेनर हमें एक्सरसाइज करवाते हैं। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। सबसे लास्ट वाला, तो उसके लिए आपको हफ्ते में 1 दिन अपनी टाइमिंग भी लेनी है, और हफ्ते में 1 दिन आपको खूब लंबा भी जाना है। जो लोग 4-5-6 किलोमीटर तक जा सकते हैं बहुत बढ़िया हो, जो लोग 10 किलोमीटर तक दौड़ रहे हैं बहुत बढ़िया। स्लो जॉगिंग, जिनके पैर में लग रही है, शिन पेन हो रहा है, किसी भी तरीके से दिक्कत है, तो वो लोग साइकिलिंग कर सकते हैं, घंटों तक साइकिलिंग करो, ठीक है। उसका भी वहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि रनिंग का स्टेमिना रनिंग से ही बनता है, लेकिन एक जनरल एंड्योरेंस आपका बन जाएगा।
तो ये कुछ मुख्य बातें आपको 4 ध्यान रखनी है किस तरीके से है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी आपका टेस्ट हो उसके 2 दिन पहले ट्रेनिंग बंद कर देनी है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, उठा के भी नहीं देखना क्या है किस तरीके से है, ठीक है। ट्रेनिंग बंद कर देनी है बिल्कुल, मसल रिकवर हो जानी चाहिए पूरी आपकी, ये बात ध्यान रखना आप। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो बीपीएड वाले साथियों को ये चीज़ उम्मीद है सब समझ में आई होगी। एक ही वीडियो में हमने ये सारी बातें बताई। अगर चैनल अच्छा लगता है तो आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा ये चैनल। आप यकीन नहीं करेंगे, आपके जो 4th ईयर्स हैं यानी कि जिनकी आज बीपीएड कंप्लीट होने वाली है, जो मास्टर डिग्री में है, वो भी आज हमारे साथ में चैनल से जुड़े हुए हैं। और वो तब से जुड़े हुए हैं जब आपके वो फर्स्ट ईयर में थे। तो जो कब से जुड़े हुए हैं वो भी कमेंट करके बताना कि हम कब से चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारी बेहतर चीज़ें जो मैंने आपको बताई, और कोई अगर आपकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट देख के मैं आपकी वीडियो बना दूंगा। खाना क्या है, किस तरीके से डाइट लेनी है, तो इस चीज़ के लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। सभी कमेंट में